बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया जो हमारे इस मदरसे का नाम है, मौज़ा पीरपुरा के अंदर जो ये वाक़ है, तहसील लुड़की ज़िला हरिद्वार। अल्लाह का फ़ज़ल है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आने वाला ये महीना है हमारा, और इस मौके पर हर मदरसे के अंदर सालाना इम्तिहान होते हैं। इम्तिहान सिर्फ एक बच्चों ही के नहीं, इम्तिहान उन लोगों के भी होते हैं जो यहाँ पर तालीम दे रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं। चूँकि जब बच्चे पढ़ाई के ज़रिए से मुम्तहिन को अपने इम्तिहान देते हैं, वो नंबरात उसमें देता है, तो वो ये चीज़ नहीं देखता कि बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, बल्कि बच्चों को पढ़ाया कैसे गया है, इनके ऊपर मेहनत की गई या नहीं की गई है, वो तमाम नज़रियों को घुमा करके तब उसमें नंबरात अपना मार्क्स देता है। तो ये एक अल्लाह का फजल है, यहाँ इम्तिहान थे, इसी के लिए ही आप लोग माशाल्लाह यहाँ तशरीफ लाए और अच्छे लोगों के नज़रियात। मदरसे का निज़ाम कैसे चल रहा है? क्या इस गांव के अंदर कोई और मदरसा भी है? ये एक वाहिद मदरसा है, वाहिद बोले तो मैं कहूँ ये एक अकेला मदरसा है मौज़ा पीरपुरा के अंदर। खुदा का फजल है, अल्लाह की निगहबानी और मेहरबानी इतनी है कि यहाँ का ये जो निज़ाम है, जितने भी हमारे यहाँ पर उस्ताद रह रहे हैं, जिस तरह और मदरसों के निज़ाम चलते हैं कि गांव वालों ने बड़े ही मोहब्बत और शादमानी के साथ हम लोगों को यहाँ पर कह दे तो कि पलकों पर बिठा करके वो लोग हमें खाना भी यहाँ पर खिला रहे हैं। अल्लाह खिलाता है वैसे तो, लेकिन जरिया बना हुआ है, पूरा गांव इस निज़ाम को चला रहा है और हम लोग भी बड़ी अपना जितना भी सहयोग है हम अपना साथ दे रहे हैं। हजरत, कितने बच्चे हैं जो गांव के यहाँ पढ़ने आते हैं और कितने उस्ताद हैं जो पढ़ाते हैं? वैसे खुदा का फजल है भाई, आप लोग बड़े होशियार आदमी हैं, आपका न्यूज चैनल हमेशा मतलब छाया रहा है, आपने खुद ने कवर किया है। तकरीबन फिलहाल यहाँ पर बच्चे जो इस वक्त मौजूद है 95 की तादाद है, आप लोगों ने खुद बखूबी देखा। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह भी है जो गाँव से आते हैं, स्कूली निज़ाम के बच्चे होते हैं वो, के 1-1.5 घंटा यहाँ पर पढ़ा, वो फिर अपना स्कूल या फिर कॉलेज को अपना कवर करते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर 8वीं तक के हमने निज़ाम बना रखा है और हिंदी इंग्लिश की तालीम का निज़ाम है, उर्दू की तालीम का इंतज़ाम है, कुरान शरीफ के घंटे अपना दीगर चलते रहते हैं। जो अदर बच्चे हैं, क्या संदेश आपकी ओर से रहेगा जो बच्चे पढ़ने आए? देखिए, तालीम से तो कभी कोई खाली नहीं रहना चाहिए और हमेशा हमारे बड़ों की भी इसी के ऊपर रोशनी डाली है, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी घटती नहीं, और जितना भी इसको लुटाओगे आप, ये लुटती तो है नहीं, ये बढ़ती है, तकसीम होती है जितनी भी आप इसको लुटाना चाहोगे। इल्म हमेशा एक रोशनी का नाम दिया गया है, हमारे नबी की हदीस का टुकड़ा भी है कि इल्म एक रोशनी है और बगैर इल्म के इंसान हकीकत में अंधा है। हर बच्चों को चाहिए, हर माँ बाप को चाहिए वो कोशिश करे अपने बच्चों के दाखिले मदरसा हज़ा के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, जहाँ पर भी अपना तालीम का अपना पर्पस हो वहीं पर उसका इंतजाम कर देना चाहिए। साथ और मेहमान भी आए हुए हैं जो मुमतईन हजरात है, हमारे जनाब कारी मोहम्मद असलम साहब नगले इमरती के, हजरत कारी मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब है, कले शरीफ से तशरीफ लाए हैं, और हजरत हमारे मदरसे के रहनुमा हैं, तो दीगर हजरात है सभी से। आपने बच्चों के इम्तिहान ये कैसा लगा है यहाँ पर आकर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पड़ोस में गाँव है नगला इमरती, यहाँ से तशरीफ़ लाया हूँ कारी आदिल साहब की दावत पर। मैंने बच्चों का इम्तिहान लिया, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। हदीसें भी इनके याद है, कलमे भी माशाअल्लाह मुकम्मल याद है। छोटे छोटे बच्चों के 40 हदीसें याद होना है बहुत ही उसकी बात है। इससे मालूम होता है कि उस्ताद भी और यहाँ जो ज़िम्मेदार है माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये छोटा सा गाँव है, यहाँ कोई मदरसा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम हुआ, और इन लोगों की मेहनत, माँ बाप की मेहनत, जो बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, और उस्ताद भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैंने इनका कुरान शरीफ का भी सुन के देखा, कुरान शरीफ भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, और हदीसें भी सुनी। छोटे छोटे बच्चों की इनकी 40 हदीसें याद है और 6 कलमे मुकम्मल याद है, और नमाज भी मुकम्मल याद है इन बच्चों के। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से तालीम हो रही है, और आगे भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस्ताद मोहतरम और कारी आदिल साहब, कारी हारून साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगन से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। इन सब बच्चों का मैंने खुद सुना तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा, दिल भी खुश हुआ। और अल्लाह ताला मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और जो उस्ताद यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और जो ज़िम्मेदार हजरात माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत अच्छी खुशी की बात है इस मदरसे में आना हुआ, और मैं कलियर शरीफ से मदरसे से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे की बहुत अच्छी खुशी हुई बच्चों की सुनकर। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इस मदरसे को और तमाम मदरसों को तरक्की दे खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जिम्मेदार तो यह है कि कारी साहब है, कारी मोहम्मद आदिल साहब, और दूसरी बात यह है हम तो एक खादिम हैं इस मदरसे के। ये मदरसा अभी चंद दिन पहले शुरुआत की थी, पहले इसके रहनुमा दूसरे थे, लेकिन अब हम जिम्मेदार हैं, और कारी मोहम्मद आदिल साहब माशाअल्लाह 2-3 बच्चों से शुरू किया था ये मदरसा।
आज ये इम्तिहान हुआ और ये मुम्तहिन आए, इन्होंने ये जज्बा देख ही लिया होगा बच्चों का कि जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो उसमें दिख ही गया होगा, कागज़ में आ जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि 2-3 बच्चों से शुरू किया था, आज माशाल्लाह 95 बच्चे मदरसे में हैं। ये इन उस्तादों की मेहनत, ज़िम्मेदारों की मेहनत है और कल भी इंशाल्लाह यही मेहनत रहेगी और बढ़ती रहेगी मेहनत इंशाल्लाह मदरसे के लिए। हर मदरसे को इंशाल्लाह वो खूब तरक्की दे और इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। सुनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5, अस्सौम जन्नत, रोज़ा ढाल है। ये सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 34, कुर्अतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हदीस पढ़ के सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 33, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगलखोरी ज़िना से भी बुरी चीज है।